दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 1124वां दिन है और सारे प्रयासों के बावजूद जो अमेरिकी मध्यस्थता से हो रहा है, युद्ध की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है बल्कि उतनी ही तेजी से चल रहा है। खैर, आज 23 मार्च 1931 में 23 वर्ष के भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया था, कारण कि वह देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। वैसे आज ही के दिन 1988 में एएस संधू, जिनका पेन नाम जिस नाम से कविता लिखते थे पाश, की हत्या खालिस्तानी हत्यारों ने कर दी थी। इन सब और अन्य शहीदों को हमारा क्रांतिकारी नमन। भगत सिंह के साथ ही राजगुरु और सुखदेव ही आज ही के दिन फांसी पर चढ़ाए गए थे। भगत सिंह अपने अन्य साथियों के साथ, जिसके कमांडर चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे भी थे जैसे अशफाकुल्ला, ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, जिसका लक्ष्य था अंग्रेजों से मुक्ति के बाद भारत को एक समाजवादी देश बनाएंगे, यानी मजदूर वर्ग और किसानों के पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगा और पूंजीपति वर्ग का सफाया कर समाजवाद का निर्माण होगा। और यही कारण है कि आज भी उन्हें भारत तथा पाकिस्तान में भी एक आतंकवादी लड़ाके की तरफ ऑफिशियली ट्रीट किया जाता है और उन्हें हर किताबों से, हर स्कूल और कॉलेज के शिक्षा क्रम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वह मात्र देश के स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि पूरे मजदूर वर्ग के लिए एक संघर्ष कर रहे थे, यानी एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे। चलिए देखते हैं रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है। दक्षिणी क्षेत्र में पश्चिमी जापोरिजिया में स्टेपोन नामक जगह में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। जहाँ तक कुराखोव पुक्रोवस्क की बात है, यहाँ भी वोज्दोविज़ांका यानी पूर्वी पुक्रोवस्क के क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं, जबकि दक्षिण और पश्चिम में भी बढ़े हैं। वही स्थिति कुराखोव क्षेत्र में है। शुरुआती दौर में करीब आज से 3 या 4 हफ्ते पहले यूक्रेनियन सैनिकों ने जो एक काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया था, वह तकरीबन अब समाप्त हो चुका है और अब पूरा का पूरा पुक्रोवस्क भी कुछ समय की बात है खतरे में पड़ सकता है। उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी कुपियान स्वातो क्रिमिना क्षेत्र में मुख्य रूप से परिवर्तन अभी कुपियान क्षेत्रों में हो रहा है। यहाँ पे यूक्रेनियन सैनिकों ने पेट्रोपावलिवका क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और सिंक्यूका की तरफ बढ़ रहे हैं और जापाडने के भी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बढ़े हैं। हालांकि बढ़ाव सीमित है, फिर भी रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने की रफ्तार को उन्होंने धीमे अवश्य किया है। अन्य क्षेत्रों जैसे तोरेस्क, चासिव यार में रूसी सैनिकों की मामूली सी बढ़त हुई है और सिवर्स्क में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आते हैं कुराखोव के उत्तर में, जहां मुख्य रूप से पोजीशनल लड़ाई जारी है पूरे स्लोबोजांस्क की दिशा में, यानी वोल्चांस्क और लिप्सी क्षेत्रों में। जहाँ तक कुर्स्क की बात है, यहाँ पे अंतिम जिला यानी सुडजा में रूसी सैनिकों ने तकरीबन हर जगह से यूक्रेन के सैनिकों को बाहर खदेड़ दिया है। अभी मिलोवाई के दक्षिण पश्चिम से वह आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ, जो एकमात्र शायद छोटा सा क्षेत्र बचा हुआ है जो यूक्रेन के कब्जे में है। रूसी सैनिक वैसे सूमी में भी अंदर घुस रहे हैं और एक वोलोदी मायरिवका नामक जगह है जहाँ के लिए लड़ाई हो रही है। जहाँ तक बेलगोरद राज्य या रूसी में जिसे ओब्लास्ट कहते हैं की बात है, और 18 मार्च से ही यूक्रेनियन सैनिक ने यहाँ पर आक्रमण शुरू किया था। उनकी कोशिश थी कि अन्य क्षेत्रों से रूसी सैनिकों का ध्यान भटकाएंगे, लेकिन हो नहीं सका। फिर भी ग्रोफोवका और देमिदोवका नामक क्षेत्रों से यह अंदर में घुसे पड़े हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी आबादी वाला इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। दोनों देशों के बीच में भारी इंटरडिक्शन मिशन जारी है। बीच बीच में
यूक्रेन के सैनिकों ने या आर्मी ने रूस के तेल के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया है, जो कि अभी 1 महीने के लिए पाबंदी की गई है अमेरिकी पहल के बाद। पैलेस्टीन इजराइल मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। हुतीज ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है तेल अवीव पर, जबकि लेबनान में आईडीएफ ने दक्षिणी भाग में बॉम्बिंग की जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। यमन के होडैडा पोर्ट पर अमेरिकी और ब्रिटिश हवाई जहाज़ों ने फिर आक्रमण किया है। जहाँ तक सीरिया की बात है, एसटीएस और एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो अमेरिकी मदद से वहाँ पे है, दोनों के बीच में संधि होने के बावजूद दोनों के बीच में यदाकदा लड़ाई जारी है और अपने अपने क्षेत्र के बने हुए हैं। आईएस के टेररिस्ट भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और दमस्कस और डेस एजोर के बीच में अपना आतंक फैलाने में सफल हो रहे हैं। सूडान में खार्टूम यानी उसके कैपिटल में लड़ाई जबरदस्त जारी है। हालांकि सूडान के आर्म्ड फोर्सेस ने वहाँ तूती आइलैंड पे कब्जा कर लिया है। ओंदुरमान में भी उन्होंने 2 जिलों में कब्जे कर लिए हैं। फिर भी इस खार्टूम में अभी इसके जो विद्रोही ग्रुप है यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का 80% कब्जा है। आरएसएफ की कोशिश होगी कि सूडान के पश्चिमी हिस्से में जहां उनका कब्जा है उसको एक अलग देश घोषित करे। देखते आगे क्या होता है। वैसे यह एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका और अन्य पाश्चात्य साम्राज्यवादी देशों की मदद से बना है। आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं वह नज़र आ रहा है कि किस तरह दुनिया के कई हिस्सों में जनता का ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा है, जिसमें एक इजराइल भी है, वह नेतान्याहू के खिलाफ है, और जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के कई अन्य देशों में भी आंदोलन जारी है कि तुम युद्ध बंद करो, फिलिस्तीन को मान्यता दो, इजराइल को मदद देना बंद करो, यूक्रेन को मदद देना बंद करो। उन्हें नज़र आ रहा है कि इस युद्ध के बहाने उनका भी जीवन स्तर गिरता जा रहा है और किस तरह से उनके देश के राज्य जनता को लूट रहे हैं और वॉर इंडस्ट्रीज़ को मदद कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।